आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल है और इन्हें दुनिया आयरन मैन के नाम से भी जानती है। इलॉन मस्क का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने एक जीवन काल में अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। इलॉन मस्क इन्वेंटर और डेवलपर होने के साथ साथ टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी हैं। इलॉन मस्क का पूरा नाम इलॉन रीव मस्क है। इनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया सिटी में हुआ था, लेकिन फिलहाल इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। वैसे तो इलॉन मस्क के बारे में जानने को बहुत कुछ है, लेकिन आज हम इलॉन मस्क की फैमिली, एजुकेशन, इनकी द्वारा स्थापित की गई कंपनी और इनकी कमाई के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मस्क अपने फैमिली में इकलौते ऐसे सदस्य नहीं हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है। उनके पिता एरॉल मस्क, वह भी एक फेमस इंजीनियर और पायलट थे। उनकी माँ माई मस्क भी फेमस मॉडल के साथ साथ एक डाइटिशियन भी है। इलॉन मस्क ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम जस्टिन मस्क था, जो एक लेखक थे। इनका डिवोर्स 2008 में हो गया था। इलॉन मस्क की दूसरी पत्नी का नाम टेलुला रिले था। इनकी शादी 2010 में हो गई थी, पर 2 साल बाद इनका डिवोर्स हो गया। फिर 2013 में इन्होंने दोबारा शादी की और 3 साल बाद 2016 में इनका दोबारा तलाक भी हो गया। वर्तमान में मस्क की पत्नी फेमस कनेडियन सिंगर ग्रिम्स है और इनके 7 बच्चे हैं। इलॉन मस्क के भाई का नाम किम्बल मस्क और उनके बहन का नाम टॉस्का मस्क है। बात करें इनकी एजुकेशन की तो इलॉन मस्क बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। वह बचपन से ही किताबी कीड़ा थे। इलॉन मस्क को बचपन से ही किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि जितनी किताबें एक डिग्री वाले स्टूडेंट पढ़ा करते हैं। किताबों के अलावा 10 वर्ष की उम्र में ही उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर की ओर बढ़ने लगी थी। मस्क ने 2 साल तक लगातार कंप्यूटर के जरिए कुछ न कुछ नया सीखकर महज 12 वर्ष की उम्र में एक गेम बना डाला, जिसका नाम ब्लास्टर रखा गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर शुरू की। जिस प्रकार आज हम गूगल मैप के जरिए एड्रेस ढूंढते हैं, उसी प्रकार Zip2 भी एड्रेस ढूंढने में मदद करता था। Zip2 को मस्क ने $22 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया था। 1999 में इलॉन मस्क ने $10 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com की स्थापना की। यह एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी था। 1 साल बाद X.com कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई, जिसे आगे चलकर पेपैल के नाम से जाना जाने लगा। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलॉन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन था। अब तक इलॉन मस्क बिजनेस की दुनिया में एक अच्छी पकड़ बना चुके थे। उन्होंने किताबें पढ़कर ही एक ऐसा रॉकेट बनाया जो स्पेस में जाने के साथ साथ वापस धरती पर भी लौट सके, और इस तरह 6 मई 2002 को मस्क ने एक कंपनी स्पेसएक्स की स्थापना की। जैसा कि कहा जाता है, बड़ी सफलता पाने के लिए हमें छोटे छोटे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। मस्क को भी 3 असफलताओं के बाद सफलता मिली और सफल होने के बाद स्पेसएक्स पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बनी जिन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया। इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद स्पेसएक्स और नासा के बीच $2 बिलियन का डील हुआ। इस डील के बदौलत आज इलॉन मस्क की स्पेसएक्स एजेंसी नासा के बनाए गए सैटेलाइट को अपने रॉकेट्स द्वारा अंतरिक्ष तक पहुंचाती है। स्पेसएक्स के बाद मस्क ने टेस्ला में इन्वेस्ट किया और 1 जुलाई 2003 को उन्हें टेस्ला का सीईओ बना दिया गया। टेस्ला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह एक प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है, टेस्ला इतना लोकप्रिय क्यों है? टेस्ला की लोकप्रियता का कारण उनकी बनाई गई इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाती है।
इलेक्ट्रिक कार होने के कारण ये ज़्यादा ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क है। टेस्ला मोटर्स ने जब अपनी पहली कार लॉन्च की तो वह इतनी महंगी बनी कि लोगों को इसे खरीदना मुश्किल हो गया। अपने ऊंचे दाम की वजह से टेस्ला की पहली कार ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। दूसरी बार टेस्ला मोटर्स की कार लोगों के बजट में बनाई गई। इसी वजह से बहुत से लोगों ने इसे खरीदा भी। टेस्ला की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती गई। आज के डेट में टेस्ला एक लोकप्रिय कार कंपनी बन चुकी है। इलॉन मस्क ये भी कह चुके हैं कि आने वाले समय में टेस्ला एक ऐसी कार बनाएगी जिसे चलाने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद 2006 में दो भाइयों ने इलॉन मस्क की मदद से सोलर सिटी नाम की कंपनी की शुरुआत की। सोलर सिटी का लक्ष्य वातावरण को प्रदूषण रहित बनाना और सौर ऊर्जा का प्रयोग करना था। कुछ समय बाद इलॉन मस्क ने सोलर सिटी को $2.6 बिलियन में खरीद लिया था। 2013 तक सोलर सिटी यूएसए में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसके अलावा इलॉन मस्क ने और कई कंपनियां खड़ी कर रखी हैं, जैसे द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, ओपनएआई जिसे बाद में न्यूरालिंक नाम दे दिया गया। उनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर इलॉन मस्क की नेटवर्थ कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क का नाम दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में शामिल है। इनकी 2020 की नेटवर्थ कोरोना महामारी के कारण घटती बढ़ती रही, पर फिर भी 2020 में उनकी नेटवर्थ 9,370 करोड़ $US के करीब रही। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इलॉन मस्क के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.hindipedia.in पर विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।